अक्सर हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अपना काम स्वयं करो, पर जब हम छोटे होते हैं ना तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम इसके महत्व को ही नहीं समझते हैं। जब बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि अपना काम खुद करने से क्या फ़ायदे हैं। हम किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं रहते। जब हम किसी पे डिपेंड रहते हैं ना तो हमारा काम जो होता है वो जिस समय हम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम दूसरे पे निर्भर हैं। वो कब करके देगा, कब होगा, ये हम नहीं जानते। और हाँ, यदि हम अपने सेल्फ डिपेंड होते हैं ना तो हमारे अंदर कितनी क्षमता है हम ये जान जाते हैं, और ये सबसे बड़ा हमारी ताकत भी बनती है। तो बस इसी पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ते हैं आज अपने ब्लॉग में आगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुष्मिता, और मेरे चैनल क्रिएटिव सुष्मिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं यही कर रही हूँ, मतलब अपना काम स्वयं कर रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ आ गया है। और कल ही है मैंने टेलर जो है उसको सिलने के लिए ब्लाउज़ दिया था, पर वो इतनी बुरी तरह इसको बिगाड़ा है कि मैं इसको पहन ही नहीं पाऊँगी जब तक मैं ठीक नहीं करूँगी। तो बस मैं इसी काम में लगी हूँ। ठीक हो जाएगा तो मैं इसको पहन सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी ब्लाउज़ करवा चौथ की है, और जब तक ठीक नहीं होगी पहन नहीं सकती। तो बस मैं सोच रही हूँ दूसरे पे डिपेंड होने से अच्छा सिलाई भी सीख लेती हूँ। देखते हैं कब तक ये सपना मेरा पूरा होता है, पर बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि मैं इसको जल्दी ही जल्द ख़त्म कर लूँ। करवा चौथ की तैयारी कैसे की है और मैं क्या क्या ली हूँ, करवा चौथ में क्या क्या यूज़ होता है, जो पहली बार रख रही हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि करवा चौथ में क्या क्या लेते हैं और क्या क्या रखते हैं। मेरा ये जो करवा चौथ है ये 5वां है, और जो पहले से रख रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि क्या चीज़ लिया जाता है और कैसे है। तो चलिए फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है अपने करवा चौथ के लिए, क्या क्या तैयारी की है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये जो मैंने जोड़े में लिया है। तो हमारे जो है दो जो ये करवा लिया जाता है, जिसमें एक में मीठा या फिर अन्न भरा जाता है, और ये अर्घ देने के लिए होता है। अर्घ देने के लिए जो होता है इसमें इस तरह से बना होता है, जिससे हम अर्घ देते हैं चंद्रमा जी को। तो ये मुझे थोड़ा डेकोरेटेड था। हालांकि ये मेरा जो है पीतल का है, मेरी मम्मी ने पहले करवा चौथ में दिया था, तो वो उसी को मैं हर साल यूज करती हूँ। पर हमारे इधर ये जोड़े में ही मिलता है, सिंगल तो देते नहीं है, इसलिए मैंने दोनों को ले लिया। तो ये है सबसे ज़रूरी चीज़ ये। और फिर आपको लगेगा करवा चौथ के जो करवा माता है उनकी एक फोटो मैंने भगवान, मेरा जो फोटो है वो फर्स्ट करवा चौथ में ही लिया था, जो कि हर साल मैं उसी को यूज करती हूँ। तो वो भगवान जी के पास मैं रख दी हूँ और वो हमेशा पूजा करती हूँ, तो वो वहां पे रखा हुआ है। तो आपको लगेगा एक फोटो। और उसके बाद सेकेंड जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके बिना हमारा काम नहीं होना है, वो है ये, जिससे हम अपने पति जी को देखेंगे। तो ये है सेकंड, आपको चरनी लगेगी, और इसके चरनी में ही रखने के लिए एक दिया तो कम से कम आपको 4-5 लगेंगे। चरनी में रखने के लिए मैंने लिया है, तो थोड़ा डेकोरेटेड मैंने ले लिया है। तो ये हो गया। और उसके बाद आपको एक चौकी लगेगी, जिसमें आपको करवा माता की फोटो रखनी है, और चौकी में बिछाने के लिए एक रेड कलर का कपड़ा लगेगा। तो वो भी मैंने सारा भगवान जी के पास मेरे रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे नहीं लाया है फिलहाल, पर मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। और एक लोटा लगेगा, जिसको हम कलश बना के वहां पे स्थापित करेंगे। और उसके बाद जो है ये सारा सुहाग का सामान है, मतलब जो है बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई। तो यहाँ पे मैंने हम लोग 3 लोग मिलके करते हैं। तो जब पूजा हो जाती है उसके बाद हम लोग जो श्रृंगार का सामान होता है सबको बांटते हैं, जितने लोग रहते हैं। तो ये मैंने सुहागिनों का श्रृंगार मतलब बांटने के लिए लिया है। तो हम 3 लोग रहेंगे, तो मैंने 3 लोगों के लिए ये सब लिया है। और मैं शुरू से अपनी सासू माँ को सारा श्रृंगार एक सेट देती हूँ, जिसमें कि साड़ी भी रहती है
और तो ये है साड़ी जो मैं अपनी सासू माँ को देने वाली हूँ। तो ये साड़ी है और सारा चीज है जो कि आप इधर देख सकते हैं। ये इस तरह से है सारा। यहाँ पे ये काजल है, नेल पेंट है, सिंदूर है, और इधर मेहंदी है, आलता है, ये सब 16 श्रृंगार जो भी है आप उसको ले लीजिए और वो चढ़ा दीजिए बस। और आपको सारा पूजा का सामग्री लगेगा, जैसे कि चावल लगेगा, इसमें भरने के लिए आपको मिठाई वगैरह रखना पड़ेगा। तो इस तरह से सारा चीज पूजा सामग्री में आपको वही जो है चावल लगेगा, घी लगेगा, घी के दिए बनाने के लिए, अगरबत्ती, धूप, माचिस, ये सब पूजा का सामान तो आप लोग को वैसे पता ही होगा। तो यही है मेरा करवा चौथ का जो सामान है, मैंने यही सब लिया है। और जो मेन काम है मेहंदी लगाने का, मैं अभी खाना बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। मैं अपने से ही मेहंदी लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे काम चलाओ मेहंदी आ जाता है, तो फिर सारी मेहंदी मैं अपने से ही लगा। कुछ और कमी लगी होगी एक, हाँ हमारे इधर नहीं रखते हैं पर उसको कांस बोलते हैं, एक डंडे टाइप का होता है, हमारे इधर कांस बोलते हैं उसको, पर हमारे इधर नहीं डाला जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ। अगर आपके इधर चलता है तो आप उसको जरूर ले लीजिएगा। तो फिर हम फटाफट खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं मेहंदी का कार्यक्रम शुरू करती हूँ। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग को मेहंदी। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं मेहंदी लगाकर सब खाना वगैरह खा के मेहंदी लगाना शुरू करी हूँ। मेहंदी तो मैं लगा रही थी पर मेरे साथ साथ ही मेरा चीकू भी मैं एक साइड लगा रहा था और मुझे इतना परेशान कर रहा था, फिर भी जैसे तैसे मैंने लगा लिया। तो ये है मेरी मेहंदी। ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी है पर ठीक है, काम चलाओ, हाथ में कलर तो आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लग रही है मेरी मेहंदी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं।